सुबह की पहली किरण धर्मपुर के खेतों को चूमती है, जो खाना पकाने की आग की गंध से गांव को जगाती है। बैलगाड़ियों की धीमी आवाज और बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी के बीच आदित्य अपनी मां सरस्वती देवी के साथ खड़ा है। उनकी मुस्कुराहट गरीबी के शांत संघर्ष को छिपाती है। सरस्वती देवी प्यार से आदित्य को उसके दिन के लिए तैयार करती हैं। उनकी आंखों में चमकते हुए उज्जवल भविष्य का एक मौन वादा। एक लालटेन की गर्म पीली रोशनी में आदित्य एक किताब के पन्नों में खो जाता है, साधारण परिवेश से बेखबर। सरस्वती देवी, जो बर्तनों में व्यस्त थीं, ने अपने बेटे पर चिंतित नजर डाली। सो जाओ बेटे, तुम्हारी आंखें जल जाएंगी। आदित्य ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान छा जाती है। अम्मा, नींद तब तक नहीं आएगी जब तक मैं ये किताबें खत्म नहीं कर लेता, वह जवाब देता है। उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई है। कड़ी धूप में रामनिवास शर्मा खेत में काम करते हैं। उनकी भौहें प्रयास से तनी हुई हैं। उसे अचानक बुखार आ जाता है और वह गिर जाता है। उसके होठों से एक बेबस आह निकलती है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भर जाते हैं। आदित्य दृश्य पर आता है। उसका चेहरा दहशत से विकृत हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता को गोद में लिए हुए है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। अविराम धूप के नीचे आदित्य खेतों में काम करता है। प्रत्येक गतिविधि उसकी थकावट और अटूट संकल्प को दर्शाती है। उसकी मां की आवाज हवा में गूंजती है, निराशा से भरी एक गुहार। बेटा, तुम्हें अब अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मैं अकेले नहीं संभाल सकती। आदित्य की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं, क्योंकि वह कसम खाता है, अम्मा, अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो पापा की आत्मा कभी खुश नहीं होगी। मैं वादा करता हूं, एक दिन मैं इतना नाम कमाऊंगा कि लोग गर्व से हमारे गांव का नाम लेंगे। जिला निरीक्षक गांव के स्कूल में पहुंचते हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वह बच्चों के उत्सुक चेहरों का सर्वेक्षण करते हैं। तनावपूर्ण पूछताछ के बीच केवल आदित्य की आवाज गूंजती है। हर सवाल का अटूट आत्मविश्वास से जवाब देती है, जिससे इंस्पेक्टर प्रभावित होता है। लड़के में आग है, उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, इंस्पेक्टर घोषणा करते हैं। उनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही हैं, जैसा कि गांव के मास्टर जवाब देते हैं, मैं उसकी पहली फीस का भुगतान करूंगा, वह बाकी का खुद ही ध्यान रखेगा। सिवान टाउन स्कूल छात्रावास के बच्चे रात में अपने मोबाइल की धुनों में खो जाते हैं, जो युवाओं के भागने का एक सिम्फनी है। संवैधानिक कानून के पन्नों में खोया हुआ आदित्य का माथा दृढ़ संकल्प से सिकुड़ जाता है। महत्वाकांक्षा का भार उसके युवा चेहरे पर अंकित होता है। उसकी आंखों में एक अनोखा जलता हुआ सपना झलकता है। न्याय का ताज, एक न्यायाधीश के रूप में भविष्य, सही और गलत का मध्यस्थ। धर्मपुर गांव के दिल में युवा आदित्य अपने साथियों के बीच बैठा है। उसकी निगाहें सामने वक्ता पर टिकी हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीश सभा को संबोधित करते हैं। उनकी आवाज में कानून का भार और न्याय का वादा है। देश में वास्तविक बदलाव केवल उन्हीं लोगों द्वारा लाया जा सकता है जो कानून को समझते हैं और न्याय के लिए खड़े होते हैं। न्यायाधीश घोषणा करती हैं। उनके शब्द आदित्य के दिल में गहराई तक गूंजते हैं। एक छोटे से कमरे में एक दिए की टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर नाचती है, जिससे लंबी परछाइयां बनती हैं, क्योंकि आदित्य ध्यान से अध्ययन करता है। उसकी मां उसके पास बैठी है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, उसकी चिंताओं का मूक प्रमाण। आदित्य की आवाज युवा दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, मां, मैं एक न्यायाधीश बनूंगा, मैं गरीबों को न्याय दिलाऊंगा। आदित्य पटना विश्वविद्यालय के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर आशा अंकित है, जो अपनी कानून की पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। सच्चाई का भार उस पर आ गिरता है, क्योंकि वह फीस सुनता है। निराशा का भाव उसके चेहरे पर छा जाता है, फिर भी उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। एक कसम जो बाधाओं के खिलाफ फुसफुसाई जाती है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ न कुछ निकालूंगा। आदित्य पटना के छोटे खाली कमरे में कदम रखता है। लटकता हुआ बल्ब टूटी हुई खाट और पुरानी मेज पर लंबी छाया डालता है। वह अपना बैग गिराता है और सन्नाटे में गूंजती हुई आवाज के साथ वह अपने साधारण परिवेश का जायजा लेता है। एक दृढ़ संकल्प उसकी आंखों को कठोर करता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, यहीं से मेरा नया जीवन शुरू होता है। आदित्य चहल
पहल वाले कॉलेज के मैदान में जाता है। छात्रों का एक सागर धन और स्थिति का प्रदर्शन करता है। उनके फटे हुए जूते और पुराना बैग, ब्रांडेड कपड़ों और महंगे फोन के बीच उनकी विनम्र पृष्ठभूमि की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ आदित्य खुद को मजबूत करता है, बढ़ाता है। कपड़े किसी व्यक्ति को परिभाषित नहीं करते, प्रतिभा करती है। अपनी किताब से भरी कमरे में प्रोफेसर सुभाष मेहरा आदित्य से गंभीरता से बात करते हैं। खिड़की से छनकर आती धूप। प्रोफेसर मेहरा एक सौम्य लहजे में ज्ञान देते हैं। आदित्य, आप में वकालत का जुनून है, लेकिन याद रखें, कानून की दुनिया में सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि न्याय की समझ भी जरूरी है। आदित्य दृढ़ विश्वास के साथ जवाब देता है, सर, मैं स्वयं न्याय के लिए अध्ययन कर रहा हूं। आदित्य पटना विश्वविद्यालय से निकलता है। उसका चेहरा खुशी और आत्मविश्वास से चमक रहा है, क्योंकि वह अपनी LLB डिग्री पकड़े हुए है। वह अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर उठाता है। उनके बीच एक मौन वादा होता है। दृढ़ संकल्प से गूंजती आवाज में आदित्य कसम खाता है, पापा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, यह तो बस शुरुआत है। आदित्य सुबह होने पर पटना पुस्तकालय में पहुंचता है। हवा में पुरानी किताबों की महक भारी होती है। ऊंचे झरोखों से छनकर आने वाली सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ वह अध्ययन में डूब जाता है, जो किताबों के ऊंचे ढेर से घिरा हुआ है। राजेश की आवाज सन्नाटे को चीरती है, भाई, तुम इतने चिंतित क्यों हो? न्यायाधीश बनकर तुम्हें क्या मिलेगा? आदित्य अटूट संकल्प के साथ जवाब देता है, जब मैं किसी गरीब की आंखों में न्याय की रोशनी देखता हूं, तो वही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। अपने घर की शांति में आदित्य और उसकी मां जीवन बदलने वाले परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। हवा अनकहे आशाओं और डर से भरी हुई है। आदित्य चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है, अम्मा, अगर मैं पास हो गया तो आप क्या करोगी? आदित्य के चिल्लाने पर उसकी मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं पास हो गया। उसकी आवाज भावना से भर जाती है। आज तुम्हारे पिता को गर्व होता बेटे, तुमने हमारे सपने सच कर दिए हैं। धर्मपुर में ढोल की लयबद्ध थाप गूंजती है, जो गांव को घेरे हुए एक जीवंत उत्सव है। ग्रामीणों ने बेहिसाब खुशी से नृत्य किया। उनकी हंसी आदित्य के घर के सामने जमा हुए हर्षित भीड़ में गूंज रही थी। आदित्य की जीत का जश्न मनाते हुए आवाजों का एक कोरस एक साथ उठता है। धर्मपुर का बेटा जज बन गया है। आदित्य साधारण कपड़ों में पटना उच्च न्यायालय में आता है, जो उसके आसपास के सूट पहने लोगों के बिल्कुल विपरीत है। वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा उनसे सवाल पूछे जाने पर उनका आत्मविश्वास झलकता है। आदित्य, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वह एक किसान था सर, लेकिन यह उसकी मिट्टी थी जिसने मुझे यहां लाया, आदित्य घोषणा करता है, जिससे तालियों की गूंज उठती है। आदित्य शर्मा सिविल जज की कुर्सी पर बैठते हैं। उनके चेहरे पर जीत का एक क्षण अंकित होता है। उनकी मां के आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं। राहत और भारी खुशी का एक मार्मिक मिश्रण है, क्योंकि वह अपने बेटे का उत्थान देखती है। आदित्य की आवाज शांत अदालत में गूंजती है, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी झूठ या पैसे के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं जो भी निर्णय लूंगा वह सत्य और न्याय पर आधारित होगा।